भगवान को प्राप्त हुए, भगवान को प्राप्त करने वाले सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में प्रणाम करके विराजमान आप सभी का यथायोग्य सम्मान करके भागवत कथा का पावन विषय मां गंगा की गोद में आप लोगों के सामने निवेदन करने की चेष्टा करना। भगवान भक्तवत्सल है, वे अपने भक्तों को सन्मार्ग का उपदेश करते हैं। भगवान मिथिला से उन्हें द्वारका आए। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा कि महाराज वेद ब्रह्म वर्ग है, ऐसा आपने बताया, मुझे कोई संशय नहीं, लेकिन श्रुतियां हैं वो शब्दात्मक है, उस शब्दातीत परमात्मा का प्रतिपादन कैसे करती है? सुखदेव जी कर रहे हैं राजा, मन बुद्धि की रचना भगवान ने सगुण बुद्धि धारण करके की है, तो श्रुतियां सगुण ब्रह्म का प्रतिपादन करती है, लेकिन तात्पर्य वृत्ति से निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन हो जाता है। भगवान की स्तुति में श्रुतियों के द्वारा कहे गए 28 श्लोक ब्राह्मी उपनिषद के नाम से प्रसिद्ध है। ये उपदेश अनादि परंपरा से चला आया है। नारद आदि ऋषियों ने सनकादिकों से उपदेश सुना। जो इस पावन चरित्र को सुनता है तो आत्मस्वरूप का साक्षात्कार होता है। एक इतिहास है, नारद जी ने नारायण को सुना। नारद और नारायण का ये संवाद है। नारद जी नाना लोगों में घूमते घूमते बद्रिका स्थित है। भगवान तालाब गांव में मुनि लोगों के बीच में बैठे हैं। नारद जी ने यही बात पूछी जो आपने मुझसे पूछी है। भगवान ने ऋषि लोगों की सभा में कहा कि नारद जी, पहले जल लोक में एक स्वर्गाधिकों का ज्ञान प्रकट हुआ। आप उस समय अनिरुद्ध भगवान का दर्शन करने सुखदेव गए हुए। उस ज्ञान चर्चा में यही बात चली, चारों भाई समान है, लेकिन एक वक्ता बनता है, एक भाई श्रोता बनते हैं। सनंदन ने कहा, प्रलय काल में भगवान स्वरचित इस विश्व को अपने में लीन करके शयन करते हैं। सृष्टि का समय आने पर भगवान की निश्वास श्रुतियां भगवान के स्तवन के द्वारा जगाती है। श्रुतियों के द्वारा कहे गए 28 श्लोक ब्राह्मी उपनिषद के नाम से प्रसिद्ध है। वे श्रुतियां भगवान का स्तवन करती हुई कहती है, हे प्रभु, आप सभी ऐश्वर्य से परिपूर्ण हैं। महात्मा लोग जगत को आपका स्वरूप बताते हैं। राग द्वेष से बचने के लिए आपकी उपासना करनी चाहिए। जो प्रभु भक्ति नहीं करता है उसका जीवन व्यर्थ है। योगी लोग प्राणायाम के द्वारा आपका ही अनुभव करते हैं। हे प्रभु, आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन भक्ति है। संसार में अनेकों वाद है, साधक को किसी भी वाद में नहीं पड़ करके केवल भक्ति करनी चाहिए। श्रुतियों में बताया गया है कि भगवान के भक्त मृत्यु के माथे पर पैर रखकर परम पद के अधिकारी होते हैं। भक्ति के लिए मन का निग्रह जरूरी है, तो सदगुरु के उपदेश से संभव है। भक्ति प्राप्त होने पर संसार बंधन से जीव को विरक्ति हो जाती है। भक्ति के लिए गुरु चरणों में बैठकर भागवत धर्म सुने, उसका मनन करें, तीर्थवास करें, सत्संग करें। ये बात निश्चित है कि ये संसार सबसे प्रकट हुआ, लेकिन सत्य नहीं है। यदि सब समझ नहीं है तो उसे भगवत रूप देखना चाहिए।
संसार की सत्ता पहले नहीं, बाद में नहीं, बीच में भी इसका कोई अस्तित्व नहीं है। जीव माया के आश्रय से बंधन को प्राप्त होता है। भगवान की कृपा के बिना चाहे संन्यास भी ले लो, अविद्या मिट नहीं सकती। अनन्य भक्ति लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की सुख प्रदान करती है। इस नश्वर जगत का नेति के द्वारा खंडन श्रुतियां अनंत रूप आपके प्रतिपादन में अपने को सफल मनोरथ मानती है। अतः श्रुतियों के द्वारा वेदों की परंपरा सिद्ध की गई। नारायण ने कहा, राजा श्रुतियों का उपदेश सुनकर संतादि कर्ता उन्होंने सनंदन का पूजन किया। ये वेद स्मृति, वेद पुराण और उपनिषदों का सार है। आप हृदय में इसको धारण करो। सुखदेव जी कहते हैं, राजा नारायण के मुख से आत्मोपदेश सुनकर नारद जी व्यास जी के आश्रम पर आए और पावन उपदेश मेरे पिताजी को सुनाया। आपने जो पूछा कि श्रुतियां निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन कैसे करती है, उसका समाधान हमने संक्षेप में बताया। अब सार रूप में यही बात समझो, चाहे कुछ भी साधन करो, भगवान की शरण लिए बिना प्राणी संसार समुद्र से पार नहीं हो सकता। चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते सोते जागते सब समय भगवान का ध्यान करते, भगवान के नाम का जप करते रहो। बस यही सब शास्त्रों का सार है। जय जय सदा परिपूर्ण देव, दया निधि माया हरो। ये जीव है अस्मत्, इनमें शक्ति संचारित हो। हम आदि मध्य तथा अंत में यश आपका ही गा रही करती सदैव नमो नमः। और परीक्षित को यहाँ पूछते हैं कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए। राजा ने कहा, एक संशय है, जो शिव जी की भक्ति करते हैं वे संसार में धनी संपन्न दिखाई देते हैं, और जो विष्णु जी की भक्ति करते हैं वे हाथ में माला लेकर ही घूमते हैं। ऐसा क्यों? सुखदेव जी कहते हैं, राजा देखो विषमता दिखती है लेकिन विषमता नहीं, ये तो भक्त के ऊपर निर्भर है। शिव जी की भक्ति करने वाले संपत्ति चाहते ही नहीं, विष्णु जी की भक्ति करने वाले संपत्ति चाहते ही नहीं, और संपत्ति चाहते हैं तो भगवान संपत्ति देकर के वो फल लेते हैं। कई मेरा भक्त संपत्ति प्राप्त करके हो जाएगा। शिव जी की भक्ति करने वाले संपत्ति तो चाहते हैं, संपत्ति प्राप्त करके संपत्ति दाता भगवान शिव को ही एक क्या भस्मासुर ने शिव जी की तपस्या की, शिव जी ने उसको आशीर्वाद दे दिया उसके माथे पर, तो जिसके माथे पर हाथ रखेगा वो प्रसन्न हो जाएगा। अब वो राक्षस था तो उसके छोटे विचार थे, उसने सोचा शिव जी को ही प्रसन्न कर दूं, पार्वती मुझे मिल जाएगी। अब वो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए आगे बढ़ा, शिव जी आगे भागने लगे, सब जगह शिव जी दौड़ते रहे। विष्णु जी ने देखा शिव जी संकट में है, भगवान के धर्म पालन का रूप धारण करके प्रकट हुए। कहा कि क्यों भस्मासुर भाग रहे हो? अरे बालक ठहर गया, मुझे पता नहीं है, मैं जिसके माथे पर हाथ रखता हूँ वो प्रसन्न हो जाता है। शिव जी को प्रसन्न करके मैं पार्वती को दूँ। अरे ये वरदान आपको किससे मिला? कि शिव जी से ही। अरे शिव जी की बात का आपने विश्वास कर लिया? ये संसार में भूत प्रेतों के साथ रहते हैं, यदि तुम अपने माथे पर हाथ रख करके देख लो, इसकी वाणी झूठी निकले तो इनको दंड देना, आगे से किसी को ऐसा आशीर्वाद नहीं दे। भस्मासुर ने सोचा भगत ठीक कह रहा है। क्यों ही भस्मासुर ने अपने माथे पर हाथ रखा कि दूर करता हुआ की ढेरी हो गया। भगवान विष्णु प्रकट हुए, बोले देवादिदेव ये पापात्मा अपने पाप से ही मारा गया, जगत गुरु के साथ अपराध करता है, उसको दंड स्वयं को ही भुगतना है। देखो
व्यक्ति का नुकसान कोई दूसरा आकृति नहीं करता है, व्यक्ति स्वयं का नुकसान है तो स्वयं नहीं करता। राम किसी को मारे नहीं हत्यारा राम, ये आपो आप मर जाओ से आज भगवान ने शिव जी के सामने प्रकट होकर के कहा कि ये पापात्मा अपने पाप से ही मारा गया। जो ये पावन चरित्र सुनता है वो जीव संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सुखदेव जी आगे कह रहे हैं, सरस्वती नदी के किनारे ऋषियों का एक ज्ञान सत्र चल रहा है, उसमें एक संशय प्रकट हुआ। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में बड़े कौन? निर्णय हुआ नहीं। प्रभु जी को जिक्र किया, प्रभु जी ब्रह्मा की सभा में आए, ब्रह्मा को प्रणाम नहीं किया, ऐसे अकड़ करके बैठ गए। ब्रह्मा का मुंह लाल हो गया, देखो बेटा आया है, प्रणाम भी नहीं कर रहा है। प्रभु जी ने देखा में शेष शिव जी के पास गए तो शिव जी ने देखा भाई को गले लगा कर भी लो। और प्रभु जी शिव जी को कहने लगे दूर रहो, शरीर को राख लगा कर आए हो। शिव जी ने देखा ये क्या? मैंने देखा भाई को गले लगा करके मिलूं और ये तो मुझे कह रहा दूर रहो। शिव जी ने उठाया त्रिशूल, पार्वती जी ने चरण पकड़ क्या कर रहे हैं? आपका भाई है। दो की तो परीक्षा कर ली, विष्णु जी की परीक्षा कैसे करूं? ये तो शेष किया पर सो रहे हैं। प्रभु जी ने जाकर भगवान की छाती पर 1 लाख बनाई। भगवान खड़े हो, प्रभु जी आप आए, मुझे तो पता ही नहीं था। मेरी छाती दुष्टों को मार मार कर कठोर हो गई है। आपके चरण बड़े कोमल हैं, आपके चरणों में चोट लगी होगी। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद, कहा विष्णु को घट गयो जो तुम्हारी लाज। कहने का अर्थ है जिसके जीवन में क्षमा होता है वही जगत वंदनीय होता है। वर्तमान समय में हम लोगों के जीवन में क्षमा होना खान पान बिगाड़ दिया, रहन सहन बिगाड़ दिया, छोटी छोटी बातों में हमको गुस्सा आ जाता है। तो यह क्षमा गुण की महिमा है। इस कथा का अर्थ ये मत लेना कि विष्णु जी बड़े हो गए या शिव जी ब्रह्मा छोटे हो गए। नहीं, प्रभु ने तो ये शिक्षा दी है कि जिसके जीवन में क्षमा है वही जगत वंदनीय बनता है। भगवान की लीला का एक और उपाख्यान सुनो। द्वारका में एक ब्राह्मण स्त्री का बेटा जन्मते ही मर जाता। 8 बालक मर गए, 9वां बालक मर गया। ब्राह्मण बालक को राज दरवाजे पर रख करके लोगों से कहता है कि राजा के दोस्त से मेरा बेटा मरा। कान बात भगवान के पास अर्जुन ने सुनी। अर्जुन